नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। साल का आखिरी महीना और महीने की पहली तारीख और एकदम से फूट पड़ा है महंगाई का बम। जी हां, आज जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। आज बहुत सारी चीजें ऐसी महंगी हुई हैं जिनसे आम आदमी की जेब पे बड़ा असर पड़ने वाला है। ये सब चीजें कौन कौन सी हैं जो महंगी हुई हैं और उनसे आप पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके पीछे क्यों कीमत बढ़ाने का क्या कारण है, ये सब हम आपको तसल्ली से समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आज क्या कुछ महंगा हुआ है। पहली चीज, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग महंगी हो गई है। जी हां, अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और आप इसे शॉपिंग करते हैं तो अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर 99 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। अगर आप 2000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो करीब करीब आपको पे करने होंगे 2099 रुपए। जी हाँ, ये जो 99 रुपए आपको अतिरिक्त देने होंगे ये प्रोसेसिंग फीस है। तो अब आप अगर शॉपिंग करें क्रेडिट कार्ड से तो क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग महंगी हो गई है। इसके अलावा पीएनबी ने कस्टमर के सेविंग अकाउंट में जो ब्याज दर है उसे कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जब ब्याज दर कम हुई है तो उसका जो असर होगा वो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, जो पीएनबी के खाता धारक हैं उनके ऊपर पड़ेगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से कम है तो आपको बैंक सिर्फ और सिर्फ 2.80 के हिसाब से ब्याज दर देगा। और अगर आपके सेविंग अकाउंट में पीएनबी के 10 लाख से ज्यादा रुपए हैं तो उसमें आपको 2.85 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने भी ब्याज दरें कम की थी और अब लगातार जो दूसरा बड़ा बैंक माना जाता है देश का पीएनबी, वो भी अब कीमतें कम कर रहा है इंटरेस्ट रेट की। तो ये भी चीज आपके लिए महंगाई से कम नहीं है, इससे आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ने वाला है। आज से मोबाइल यूज करना भी महंगा हो गया है। देश की बड़ी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने रिचार्ज की दर बढ़ा दी है। जो रिचार्ज की रेट्स है वो बढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि चाहे वो भारतीय टेलीकॉम हो या फिर वो वोडाफोन आइडिया हो, इन्होंने अपने जो रेट्स है वो महंगे कर दिए, जो टैरिफ प्लान्स है वो महंगे कर दिए हैं। मसलन अगर आप अब तक अपना फोन 599 रुपए में चार्ज कराते थे तो करीब करीब अब वही रिचार्ज आपको 650 रुपए तक कराना होगा। 21% से लेकर 25% तक ये रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपके घर में 4 मोबाइल फोन हैं और एक फोन पर 50 से 60 रुपए या फिर 100 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं महीने में आपको ये 400 से 500 रुपए की मार पड़ने वाली है। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, ये तय है। इसके अलावा जो डीटीएच पे आप मनोरंजन करते हैं, टीवी देखते हैं, आज से टीवी देखना भी महंगा हो गया है। टीवी के जो चैनल्स हैं, बहुत सारे जो प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स हैं जैसे कि जी है, स्टार है, सोनी है, वायाकॉम है, इन्होंने ट्राई की बुकलिस्ट से अपने आप को हटा लिया है। तो अगर आप अब इन चैनल्स को देखते हैं तो वो ट्राई के हिसाब से आपको रेट्स नहीं देने होंगे, बल्कि जो इन चैनल्स के अपने रेट्स होंगे, जो ये आपसे मांगेंगे वही रेट्स आपको अभी देने होंगे। तो करीब करीब ये माना जा रहा है कि 50% तक टीवी देखना महंगा हो गया है। जो अब तक आप रिचार्ज 300 और 400 के बीच में करवाते थे वो अब आपको 500 रुपए से ऊपर कराना होगा। ये एक बड़ी महंगाई की मार है जो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो बैंक खाते हो, चाहे वो डीटीएच का रिचार्ज हो, चाहे वो फोन हो, ये वो चीजें हैं जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है और उनके इस्तेमाल के बाद अब ये महंगे हो गए हैं तो आम आदमी पे फर्क पड़ना लाजमी है। अगली चीज मैं आपको बताता हूं, छठी चीज, यानी कि माचिस की कीमत दोगुनी कर दी गई है। 14 साल बाद माचिस के रेट बढ़े हैं और रेट बढ़ने की वजह क्या बताई जा रही है कि कच्चे माल का जो रेट्स है वो बढ़ गया है, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। जैसे कि लेबर महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है। तो उसकी वजह से माचिस की कीमत, जो 1 रुपए की माचिस आप खरीदते थे, अब वो 2 रुपए कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि पहले माचिस में आपको 36 तीलियां मिलती थी, अब आपको एक माचिस के अंदर 50 तीलियां मिलेंगी, लेकिन महंगी जरूर हो गई है माचिस। तो 6 चीज हमने आपको वो बताई है जो आप आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, वो महंगी हुई हैं। इसी बीच एक राहत की खबर हम आपको बताते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आज से पेट्रोल सस्ता हो गया है। 8 रुपए एक साथ पेट्रोल पे कम हुए हैं, क्योंकि जो वैल्यू एडिड टैक्स है पेट्रोल का, जो वेट कहते हैं हम जिसे, वो 19% अब हो गया है, जो कि 30% हम पहले चुकाते थे पर लीटर पे। 30% जो हम वैल्यू एडिड टैक्स हम पे करते थे, अब वो महज आपको 19.40 ही पे करना होगा, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं।
8 रुपए घट गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की पुरानी कीमतों पर गौर करें तो ये 103 रुपए 57 पैसे थी, जो कि अब कम होने के बाद 95 रुपए 57 पैसे रह गई है। 8 रुपए एक साथ कम हुए हैं, लेकिन ये जो राहत है ये सिर्फ दिल्ली वालों को मिली है। इसके इतर जो बाहर के लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं, उन्हें ये राहत नहीं मिली है। और जो पेट्रोल की नई कीमतें हैं वो आज रात 12 बजे से लागू कर दी जाएंगी। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लगातार सरकार को पिछले कई सालों से घिरना पड़ा है। लोगों ने विरोध किया है, सरकार को घेरने की कोशिश की है, और अब सरकार भी मानती है, जो सरकार के प्रमुख नेता हैं वो भी इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि महंगाई के मुद्दे पर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एक ये वजह है जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पे है, जनता में एक नाराजगी है। हालांकि बीजेपी के जो बाकी का अगर हम कामकाज देखें तो वहां जनता को बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ राहत मिली है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर देखा जा रहा है। हाल ही में हुए उपचुनाव पर अगर गौर करें, उनके नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी को देश भर में 8 सीटें मिली उपचुनाव में। बीजेपी के जो सहयोगी दल थे उन्हें 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि इस वक्त पूरी तरह से डूबी हुई है वो भी 8 सीटें निकाल ली गई। इसके अलावा टीएमसी के खाते में पश्चिम बंगाल की 4 सीटें चली गई। जो रिजल्ट आए उनसे कांग्रेस बड़ी खुश हुई, लेकिन बीजेपी में निराशा हुई, बीजेपी टेंशन में आ गई, क्योंकि बीजेपी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। नतीजे सामने आने के बाद उपचुनाव के हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है और उसकी वजह से जनता में नाराजगी है, जिसका असर वोट बैंक पे और चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा है। तो इस खबर के जरिए हम आपको कहना चाहते हैं कि महंगाई जरूर बढ़ रही है। महंगाई के मुद्दे पर आपको हमने एक अपडेट बताई है अब तक की, और राहत की बात यह है कि आज से दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं, हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी हर जानकारी की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।